हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपका अपने परिवार एग्जाम विद मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे ही होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने आपके साथ डेसिमल फ्रैक्शन शेयर कर रहे थे आपके साथ, ठीक? तो डेसिमल फ्रैक्शन पे हमने बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की, जैसे उसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटा बड़ा बताना हो गया, कई सारे फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। तो उसी के अगले ही स्टेप पर हम आज लास्ट टाइप इसका शेयर करने वाले हैं आपके साथ कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो एसएससी के एग्जाम में ही पूछे गए हैं, और आपसे उसी से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है वो हमारी वीडियो को जरूर देख ले, जिससे उसके लिए ये सेशन आज का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक। जिसको जहां डाउट हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जब किसी, क्या लिखा हुआ है? जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में, आपसे क्या बोल रहा है? स्क्वायर करना है, में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4 से 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है, प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या कहा? धनात्मक भिन्न संख्या। हमें नहीं पता कि वो कौन सी संख्या है, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? उस धनात्मक फ्रैक्शन को ही मान लेते हैं। लेट या फिर माना, कुछ भी लिख दो। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है? मूल भिन्न क्या है? फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। यहां पर हमारी भिन्न क्या है? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो क्या बोलता है वो? कह रहा है जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर हम इसी संख्या के वर्ग कर दें, क्या कर दें इसका? वर्ग। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना, पावर में 2 लिखना। वर्ग कर दिया, में 2 जोड़ा जाता है, मैं इसमें क्या कर दूंगा? 2 जोड़ दूंगा, ठीक। 2 जोड़ा जाता है तो मान हमारा 4 से 1/4 प्राप्त होता है, तो इज इक्वल टू ऐसे 4 से 1/4 यानी 4/1/4 प्राप्त हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करेंगे? अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे और हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले x², यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न दी गई इसे सॉल्व करते हैं। 4 का 4 बार पढ़ेंगे, कितना आता है? 16। 16 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 17। 17/4, ठीक। क्या करेंगे? इस 2 को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये हो गया 17/4 और माइनस कर दो, इसके नीचे 1, यहाँ एलसीएम हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 17 आ गया, -4, 4 दूनी 8, घटा देंगे तो कितना आता है? 9/4। इसका मतलब x² बराबर कितना आ गया? 9/4, 9/4। लेकिन हमें यहाँ पर x² नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसी के अगले स्टेप पे हम यहाँ पे करने वाले हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 9/4। जब इधर का स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्क्वायर रूट में, ठीक। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का, 3 का। 4 किसका होता है? 2 का। तो हमारी भिन्न कितनी आ गई? 3/2। बट यहाँ पर ऑप्शन पे हमारे क्या दे रखा है? मिश्रित में, तो हम इसको भी मिश्रित यानी मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स में कितना? इसे 1/2, मैंने बताया था ना, इसको डिवाइड करते हैं, जितना बार जाता है उसे आगे और जितना रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिख देते हैं, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 1/2 हमारे किस ऑप्शन पे है? 1/2 हमारे डी ऑप्शन पे है, ठीक। सो डी इज द राइट आंसर। समझ गए आप लोग? यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया आपसे, सिर्फ इतना कहा गया कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्ग में से 2 जोड़ दो। वर्ग में तो हमने सबसे पहले भिन्न मान ली, भिन्न का हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। वर्ग में 2 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारा 4 से 1/4 ऐसा उसने कहा। 4 से 1/4 कहा, तो 4 से 1/4 को हम लोग क्या करेंगे? अगले स्टेप पर नॉर्मल यानी साधारण भिन्न में बदल देंगे।
साधारण भिन्न में कैसे बदला, 4 का 4 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो ऊपर आ गया 17/4। नीचे इसी के अगले स्टेप पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पर इसको एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया, स्क्वायर रूट निकाला, आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है किसी संख्या का 5/12 3/4 है, संख्या का ध्रुव। ठीक है, किसी संख्या का, हमें संख्या नहीं पता, x मान लेते हैं, लेट संख्या बराबर x। बोल रहा है x का 5/12, ये लो 5/12 का मतलब होता है गुणा कराना। उसने कहा संख्या का 5/12, तो का मतलब हो गया संख्या में मैंने 5/12 का गुणा करा दिया। ठीक, आंसर कितना आ रहा है 3/4। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर जो इसके साथ है उसको दूसरी साइड भेज देना है, क्या करना है, दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर हो गया 3/4, ये 12 हमारा मतलब जो 12 है वो नीचे था, दूसरी तरफ जाते ही गुणे में हो जाएगा, ऊपर 12 हो गया, नीचे कितना हो गया 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 से इसको काटा तो 3 बार गया, ऊपर कितना आ गया 9, नीचे है 5। आप यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन पे हमारे सभी के सभी मिक्स में है, यानी मिश्रित में है, तो मिश्रित भिन्न में से भी बदल देते हैं। 5 एकम 5, एक बार गया, 4 बचा उसका रिमाइंडर शेष, जो शेष बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और नीचे जो टेबल होगा वही टेबल यहाँ पर 1 4/5, एक सही 4/5। ठीक, एक सही 4/5 सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी भिन्न का हल इसके अंश से। इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस हमें सिर्फ डराने के लिए बस होते हैं, इसलिए हमें इसे बहुत ध्यान से 2 बार आराम से पढ़ना है और चीजों को बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान देना है। जैसे एक भिन्न का हल, क्या कहा उसने पहले, हल कहा, इसके अंश से 5 अधिक, 5 अधिक है बट किससे, अंश से, अंश से 5 अधिक, मतलब इसमें अंश हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अंश माना कितना x। ठीक, अकॉर्डिंग इसके तो हर कितना होगा, अंश अगर 5 x मान लिया तो हमारा हर क्या होगा, देखो इसके अंश से 5 अधिक, नहीं समझे, अंश से 5 अधिक का मतलब है अंश में 5 जोड़ दो, अंश कितना है x, 5 जोड़ दिया, हर बन गया। ठीक है, अब इस इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारी भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर। अंश कितना है x, हर कितना है यहाँ पर x प्लस 5। तो अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि अंश को 4 से और हर को 3 से क्या करना है, गुणा, यहां पर देखो गुणा लिखा हुआ है, ठीक है, गुणा कराना है, तो 1/2 परिणमित भिन्न, परिणमित का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, आंसर। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आंसर हमारा 1/2 आता है। चलो हम लोग कर लेते हैं, x प्लस 5 अंश और हर, क्या करना है, अंश को 4 से, अंश में करो 4 से, ठीक, हर में करना है 3 से, ये लिखा हुआ है, हर को करो 3 से, तो ये हो गया हर हमारा, इसमें कर देंगे 3 से। ठीक, परिणाम का मतलब होता है आंसर, इसका आंसर कितना आएगा 1/2, तो 1/2 यहां लिख दो। बस अब हमारा कुछ नहीं बचा, कैलकुलेशन बची है बस। ऊपर कराया तो कितना आया 4x, नीचे 3 का अंदर गुणा करा देंगे तो 3x, और ये हो गया 15। पहले 3 का x से कराया तो बन गया 3x, 3 का 5 से कराऊंगा तो बन गया 15, बराबर में 1/2। ला अब इसका क्या करा दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें। क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कराएंगे, बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 का इधर कराया तो कितना आ गया 8x, फिर 1 का इससे करा देंगे तो कितना हो गया
3x प्लस 15। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम x वाले यानी वेरिएबल नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, संख्याएं हमारी एक तरफ हो जाएंगी, ठीक है। तो 8x माइनस का 3x बराबर 15 बचा यहाँ पर। 8 में से 3 चला गया, बचा 5x। यहां से x बराबर निकालेंगे तो कितना आता है 3, ठीक, 3 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूल भिन्न। तो हमारी भिन्न क्या थी, x बटे x प्लस 5। x की जगह पर कितना है 3। अब यहीं पे देखना वैल्यू रख देंगे, x की जगह पर 3 हो गया और यहाँ पर हाथ में क्या रखेंगे 3 प्लस 5, बन गई आपकी संख्या 3 बटे 8। क्या बन गई 3 बटे 8 बन गई। 3 बटे 8 हमारे किस ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन पे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। देख पा रहे हैं आप, ठीक है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन पे, आपसे कहा हर इसके अंश से 5 अधिक, अंश से 5 अधिक, किससे, अंश से। तो हमने अंश को ही मान लिया, अंश को माना तो भिन्न हमारी कन्वर्ट हो गई, भिन्न बन गई। इसके बाद हमने क्वेश्चन को फिर से पढ़ा, कह रहा है अंश को 4 से गुणा करो। किससे करो, अंश को 4 से और हर को 3 से करो। परिणाम कितना आएगा 1/2। हमने ऐसा इसका काम किया, 1/2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद कैलकुलेट करके x की वैल्यू हमने यहां रख दी, हमारी वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलिए, इतनी बात आई समझ में आप लोग को, ठीक है। किसी को दिक्कत, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां लिखा है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं इसको लिखे दे रहा हूं। ये SQRT जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर है, 1 पे 5 - 2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये दिया हुआ था, ठीक है। कह रहा है इसमें से बड़ी भिन्न बतानी है, तो बड़ी भिन्न बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्शन पे ही दिखाई दे रहा होगा, ये सब के सब जो ये स्क्वायर दिए हुए हैं ये कुछ इस तरह से है। अंडर रूट, सॉरी इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट 3, अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये कुछ इस तरह से था, इसका क्या कर देते हैं परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब होता है कि जब स्क्वायर हटाने होते हैं नीचे से तो उसको क्या कर देते हैं, सिंबल बदल के उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा। फिर से बोल रहा हूं, जब भी नीचे से स्क्वायर रूट हटाने हो तो सिंबल बदल दो उनके बीच का और उसी संख्या को ऊपर और नीचे गुणा करा दो। कैसे, आइए देखते हैं। इस संख्या का सिंबल बदल जाएगा तो यहां पर हो गया प्लस, तो ये प्लस का प्लस ऐसे करके ऊपर और ऐसे करके नीचे, सेम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर का गुणा करा देंगे, नीचे का करा देते हैं। ऊपर कराया तो कितना आ गया, कुछ इस तरह से। नीचे देखो, नीचे मैंने आपको नंबर सिस्टम में फार्मूले पढ़ा रखे थे, ठीक है। उन्हीं फार्मूलों का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखो, a + b a - b, यहाँ पर क्या है, एक ब्रैकेट पे a - b, दूसरे में क्या है a + b, ठीक। तो यहाँ पर ये किसका फार्मूला होता है, a² - b² का फार्मूला। किसका फार्मूला, a² - b² का। चलिए, a का स्क्वायर किया माइनस b का स्क्वायर किया, ठीक। एक सेकेंड, हाँ, b का स्क्वायर। अब ऊपर क्या है, ऊपर है 5 + 2 √3, नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब होता है, मैंने पहले ही बता दिया था नंबर सिस्टम में, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। कैसे निकाला, 5 को 2 बार गुणा करके निकलता है, याद भी होने चाहिए आप लोगों को 40 तक। और माइनस देखो 2 का कर देंगे तो कितना हुआ 4, इस √3 का करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट और अंडर रूट, ये जो स्क्वायर है ये इसको कट कर देगा तो सिर्फ बचा 3। कितना बचा 3, यहां पर हो गया 3। अब क्या है, कैलकुलेशन ऊपर नहीं नीचे हो रही है, तो हम लोग क्या करें, नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके आगे यहां पे देख लेते हैं, यहां पर हो गया 5 + 2 √3, नीचे हो जाएगा
25 और माइनस का ये 12 हो गया। फिर क्या करेंगे, 5 + 2 √3 बटे में 25 में से 12 गया तो कितना बचता है 13। अब यही हमारा आंसर है, देख लो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे है 5 + 2 √3 अपॉन पे 13। 5 + 2 √3, ठीक है, ये हमारे बी ऑप्शन पे है, जिसमें है अपॉन में 13, ठीक। तो क्या हो गया, डी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लिखना हो लिख ले। बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, जिसको भी किसी भी चीज़ों में डाउट हो वो हमें जरूर बताएं, ठीक, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें किसी को क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, आपको बोलता है गुणनफल। गुणनफल का मतलब हो गया फैक्टर, सॉरी मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 0.324। उनमें से एक नंबर हमारा इतना है, दूसरा पूछ रहा है, ठीक है। जैसा ही पूछेगा वैसा हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो इस पे क्या हो जाएगा, कह रहा है पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी, बहुत ही आसान था दूसरी संख्या निकालना। तो एक संख्या का गुणा दूसरी संख्या से एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसी को तो कहते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं, गुणन। इसका मतलब यहाँ पे क्या देखा आपने, मल्टीप्लाई, दो लोगों को कहा उसने, मैंने यहाँ पर दो नंबरों का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया इसलिए। चलिए अब में जो पता है वो रख देते हैं, जो नहीं पता वो नहीं रखेंगे। जैसे गुणनफल हमारा कितना दिया है 0.324। फिर क्या है, एक संख्या हमारी 1.2, यहाँ पर हो गया 1.2 गुणे दूसरी संख्या, यही तो निकालना था हमें। ये देखो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी, निकालना था दूसरी संख्या। अब क्या करेंगे, 1.2 हमारा क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो अपॉन में पहुंच जाएगा। ये हो गया 0.24 अपॉन पे 1.2, ठीक। अब क्या करें, डेसिमल हटाया तो नीचे क्या ऊपर पहुंच गया 1 लगाकर, एक 0, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 0, यानी 1 लगाकर 3 0, इसके एक 0 से इसके एक 0 कट हो जाएगा, 12 से इसको काट देते हैं, ठीक है। 12 चूजा 24, बार दूनी 24, 2 बार गया। अब इसमें कितना बचा, 8 बचा, कितना बचा 8 बचा ना इसमें 32 में, तो 8 हमारा 4 को मिल गया तो बन गया कितना 84 बन गया। फिर 12 का टेबल पढ़ा तो कितनी बार गया 7 बार, यानी 12 सत्ते 84, ऊपर आ गया 27, नीचे आ गया 1, सॉरी 1 0, वहां कट गया था ना 1 0, तो 2 ही बचे। जितने 0 उतने ही अंक डेसिमल पीछे से गिनकर लगाए जाते हैं, 2 0 तो 2 अंक लगेंगे। पहले नंबर लिखा 1 2 0, एक अंक 2 अंक ये लगा दिया, और डेसिमल के आगे आने से 0 होता है तो 0.27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.27 बिल्कुल सही उत्तर है। ढूंढ लेते हैं अपने इसमें 0.27 किस में है, सी ऑप्शन पे। सो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, समझ पा रहे हैं। कुछ नहीं कहा इस क्वेश्चन में, आपसे कह रहा दो संख्याओं का मल्टीप्लाई गुणनफल इतना दिया था, तो हमने एक संख्या इतनी है, दूसरी पूछा था आपसे। गुणनफल क्या होता है, एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। अब क्या करेंगे, गुणनफल की जगह पर जो वैल्यू दी थी 0.324 वो रख दिया, एक संख्या की जगह पर रख दिया 1.2, दूसरी की जगह पर दूसरी। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 नीचे आ गया,
नीचे आ गया तो ये क्या करेगा, डेसिमल हटाया, ऊपर एक जीरो 1 लगाकर, और यहां से हटाया तो 1 2 3 जीरो है, ठीक, 1 लगाकर 3 जीरो, एक जीरो से जीरो कट गया। अब क्या है, ऊपर है बचा 27, नीचे बचा है 100। 27 100 को जीरो मल्टीपल डिवाइड कैसे लगाते हैं, जितने जीरो उतने ही अंक लगा देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे बोलता है किसी ईंट है, जैसे आपके पास एक ईंट रखी हुई है, ठीक, उस ईंट के बारे में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। इमेजिन करके आए, एक ईंट का जो भार है, भार मतलब होता है वेट, वजन 3/4, ठीक, यहाँ पर का लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई लगेगा, का 3/4, ठीक, 7/यदि 7/8 किलोग्राम हो, ठीक है, तो 5/7 उसके भार का कितना होगा, वो आपसे बाद में पूछेगा, ये आपको बाद में बताना है। पहले हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईंट का भार हम लोग यहाँ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ईंट का भार। यहां पर हो गया ईंट का भार बराबर कितना हो गया, x हो गया। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि x का 3/4, हमने भी वही कर दिया, जो इसने कहा वही यहां पर लिखा हुआ है, भार का 3/4, तो भार हमारा कितना, x का मतलब मल्टीप्लाई 3/4, ये लिखा हुआ है। फिर यदि 7/8 किलोग्राम है, क्या कह रहा है, 7/8, अगर हमने ऐसा किया तो आंसर कितना आ गया, 7/8 आ गया, ठीक है। तो आगे क्या है, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, 7/8 उधर पहले से था, यहां से 4 पहुंचा ऊपर, 3 पहुंचा नीचे, अब जो कटे उसे कट कर दो, ठीक है, ये 2 बार कट हो जाएगा, तो ऊपर बचा 7, नीचे बचा 6, x का मान कितना आ गया, 7/6। फिर क्या होगा यहाँ पर, 5/7 उसके भार का कितना होगा, कितना बोलता है, 5/7, x का मान तुम्हारा 7/6 है, उसका तुम्हें कितना बताना है, 7/6 का मतलब 7/6 का गुणा कर दो 5/7 से, 5/7 से, 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 5/6, ठीक। बाकी यहाँ पर किलोग्राम लगा हुआ था तो यूनिट इसकी किलोग्राम हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या देखा, सबसे पहले आपको एक ईंट दी थी, ईंट के बारे में आपका वजन पूछा जा रहा था, नहीं पता था हमको, हमने उसका वजन मान लिया x, ठीक। बोलता है x का 3/4 लगाओ, हमने कर दिया। कह रहा है अगर तुम ऐसा करोगे तो 7/8 किलोग्राम हो जाएगा, हमने कर दिया। अब इससे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू है 7/6, मतलब ईंट हमारी कितनी की है, 7/6 किलो की है, ठीक। आपको कहता है 5/7 उसके भार का कितना होगा, यानी जो हमारा निकल कर आया हुआ आंसर है उसका तुम्हें 5/7 बताना है, मतलब जो आंसर है उसमें 5/7 का गुणा करा दो, गुणा करा दिया, 7 से 7 कट गया, ऊपर आ गया 5, नीचे भी आ गया 6, आंसर हो गया 5/6। 5/6 हमारे सी ऑप्शन पे है, सी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को, समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को। जिसको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो हमारे कमेंट में जरूर बताएं, हम उसकी उन समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोलता है 60/75 के समतुल्य है 4/x। समतुल्य का मतलब होता है सेम फ्रैक्शंस होना, सिर्फ ऊपर नीचे होना। जैसे मैं किसी स्पीशीज की बात कर देता हूँ, किसी जातियों की बात कर देता हूँ। जैसे मैं क्या बता दूं, आपको डॉग के बारे में बता दूं, ठीक है। डॉग कई तरह का होता है, ठीक। एक जो हमारे मोहल्लों के बाहर डॉग्स होते हैं वो हो गए, दूसरा कुछ छोटे डॉग होते हैं, ठीक है। कुछ इसके बाद और भी तरीके के, जैसे ब्राउन वाले लोग खरीद कर लाते हैं, कुछ व्हाइट वाले होते हैं। ये सब है तो सभी डॉग, है तो सभी डॉग, बस
उनकी थोड़ी थोड़ी वैरायटी बदली हुई है, वही चीज यहाँ पर है। ये जो नंबर होंगे समतुल्य है, मतलब बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसके कुछ ना कुछ गुणे में होगा या डिवाइड में होगा और वो हमारा नंबर बन जाएगा, लेकिन समतुल्य है, समान है। सम का मतलब होता है समान, तुल्य का मतलब होता है तुलना में। अगर हम लोग उन दोनों की तुलना या कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, और दो डॉग है, एक व्हाइट वाला है एक हमारा नॉर्मल, तो हम लोग उसको भी डॉग बोलेंगे उसको भी डॉग बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसको डॉग बोलेंगे उसको कुछ और बोलेंगे, नहीं। वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर है 60/75 किसके बराबर होगा, 4/x के। तो आपसे कुछ नहीं पूछा, इजिली क्या पूछ लिया, x का मान बताइए, बहुत आसान था। यहां से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 के पास पहुंचा 75, 60 पहुंच गया अपॉन पे, ठीक। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 15 के टेबल से कट रहा है, 15 5 जा 15 4 जा, यानी 15 × 75, 15 चौको 60। अब क्या करेंगे, 4 4 से कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 5, x बराबर क्या आ गया 5, यही x बराबर 5, डी ऑप्शन, डी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को। यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश की थी, और वो है आपका क्या, वो है आपका समतुल्य। क्या है, वो है आपका समतुल्य। तो समतुल्य का मतलब होता है समान तुलना में। जैसे कि मैंने भी डॉग से एग्जांपल से बताया, डॉग नहीं तुम किसी दूसरा ले लो, जैसे काऊ। काऊ हमारी कैसी होती है, एक व्हाइट कलर में भी होती है, ठीक, ब्राउन वाली भी होती है। तो क्या कलर बदलने से हम लोग उनका कुछ दूसरा बोल देंगे क्या, नहीं है, सभी काऊ, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। वैसे ही ये दोनों बराबर तो हैं, बस थोड़ा अंतर है, इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे था हमारा समतुल्य भिन्न आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ, ये डेसिमल से रिलेटेड आपका पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी एक पैटर्न चल रहा होगा, हम लोग पहले उस पैटर्न को पता करेंगे, फिर इसके बाद इसका आंसर फाइंड करेंगे। चलिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 0.1 और 0.9, डेसिमल के बाद इसमें भी एक अंक, डेसिमल के बाद इसमें भी एक अंक। बस अंतर क्या हो गया, यहां पर दशमलव के बाद 1 लिखा हुआ था, यहां पर दशमलव के बाद 9 लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में, ठीक, इन दोनों में क्या है, 0.01 है और इसमें 0.09, मतलब दूसरे प्लेस पर 1 और 9। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 2 2 जीरो के बाद तीसरा प्लेस, दशमलव के बाद तीसरा प्लेस, 1 2 जीरो तो होंगे ही होंगे, तो पहला तो यही हो गया 1 2 जीरो, फिर 9 पीछे होता था उसके पहले वाला जस्ट नंबर 1 होता है, 9 पीछे होता है उसके पहले वाला जस्ट नंबर 1 होता है, तो यहां पर 1 हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये किस ऑप्शन पे है, 0.001, ये हमारे सी ऑप्शन पे था, ठीक। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, यहाँ पर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन था। हमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना है इस पे क्या कह रहा है और आसानी से हमारा आंसर निकल आएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 नंबर आपको दिए गए हैं, 2/3, 4/6 और ये है 6/9। इनके बारे में बताना है, क्या ये ऑड है, क्या ये अलघुकरणीय भिन्न है, क्या ये समतुल्य भिन्न है, क्या ये तुल्य भिन्न है, ठीक है। जरा हम लोग बड़ी से छोटी की तरफ देख लेते हैं, पहले हम लोग बड़ी देख लेते हैं। बड़ी क्या, ये इस पे नंबर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, जो हमारा सॉल्व हो उसे सॉल्व करो। जरा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, सॉल्व का मतलब होता है सिंपलीफाई करना। तो इसे 3 के पहाड़े से काटा तो ऊपर आया 2, नीचे आया 3। इसी तरह से इसको भी काट लूंगा तो कितना आता है, 2 के पहाड़े से काट रहा है, 2 के टेबल से, 2 दूनी 4 और 2 3 6।
ये कैसे मैंने निकाला, कट करके। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा तो पहली वाली भिन्न के बराबर है, मतलब तीनों के तीनों एक ही हैं। तो अंतर क्या था, सिर्फ इनके थोड़ा थोड़ा सा अंतर ये था कि नंबर किसी ना किसी मल्टीपल पे लिखे हुए थे। जैसे कि पहले अभी इसके पहले वाला मैंने एग्जांपल बता रखा था एक क्वेश्चन, तो उसमें यही था समतुल्य के बारे में, मतलब तुलना में सभी समान। तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है, समतुल्य भिन्न। क्या है, समतुल्य भिन्न। इसीलिए इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा दिया था और आपको समझा दिया था कि समतुल्य होता है क्या। ठीक है, समान तुलना में। जब चलिए, सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते हैं और हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर के मैच हुए हैं 27, ठीक, उसमें से जीते गए हैं 18 जीते हैं, यानी मैच कितने थे 27, जीते कितने हैं 27, सॉरी जीते कितने हैं 18। पूछा क्या गया है, हारे गए मैचों की संख्या को दशमलव के रूप में बदल दो। जो भी हम हारे हैं, यानी हारने वाला निकाल दो यहां से। अगर पूरे 27 है तो उसमें से हारे कितने हैं 18, सॉरी जीते कितने 18, तो हारे कितने निकालेंगे, घटाकर ही बता पाएंगे। इसको घटा लो तो कितना आता है, ठीक है 17 में 8 गया 9, यानी कुल मिलाकर 9। हारे गए मैच 9 है, क्योंकि यहाँ पर आपको 9 मैच जो हार गए हैं उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, दशमलव में निकालने के लिए एक फ्रैक्शन रूप होना चाहिए। तो इसका अगर मैं फ्रैक्शन बताऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9 बटे टोटल संख्या। क्या होती है, टोटल, और टोटल संख्या है यहाँ पर 27, तो 9 बटे 27, ठीक, 9 से 27 को कट किया तो आया 1 बटे 3। 1 बटे 3 का जब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में निकालेंगे तो आंसर आता है 0.3333, और भी ये 3 चले जाएंगे आगे, ठीक है। ठीक, यहाँ पर ए ऑप्शन पे दिया गया है हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक टेनिस का खिलाड़ी है, ठीक, टेनिस का खिलाड़ी खेले गए 27 मैच, कितने मैच हैं, अब मैच कितने हैं, मैच कितने हैं आपके पास, मैच है आपके पास 27, जिसमें से मैचों की सॉरी 18 जीता है और जीते गए मैचों की संख्या को दशमलव में बदलिए। 27 मैच में से 18 जीत गया, जीता कितना 18। पूछा क्या गया है, जीते गए मैचों को दशमलव के रूप में, यानी इसी जीते गए मैच को ही आपको क्या बताना है, दशमलव के रूप में। तो क्या करेंगे, 18 बटे टोटल नंबर कितना है 27, इसे 9 से कट किया तो कितना आया, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, इसे दशमलव में बदल दो कितना आता है 0.667। ठीक, ये हमारे ए ऑप्शन पे, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप यहाँ पे क्या देख पाए, यहाँ पर जो पूछेगा, जितने पार्ट का पूछा उसी पार्ट का निकाला। इससे पहले हारे वाले का पूछा था तो हमने हारा निकाला, फिर उसका मिक्स फ्रैक्शन बदला, फिर उसको डेसिमल में बदला था। यहाँ पर जीते गए मैचों को ही बताना था तो हमने जीते गए मैचों को बना लिया और बता दिया। ठीक, तो आपको हमारा ये कैसा सेशन लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिसको भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो जरूर बताएं हमसे। दूसरी बात, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले जितने भी नए वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। और हमारा भी ये सेशन आपको कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करते जाएं, ताकि जो आपके दोस्त रह गए हों उनको भी हमारा ये वीडियो मिल जाए, जिससे उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए आपको हमारी कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। थैंक यू क्लास।